हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 4 पर। इसके पहले हमने देखा था प्रश्न 3, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न 4। चलिए देखते हैं प्रश्न 4 में क्या है। यहाँ पे प्रश्न 4 लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत असंगत है। आपको बताना है संगत या असंगत है। यहाँ पे युग्म लिखे गए हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों में जो है 2 समीकरण दिए गए, समीकरण के युग्म है, तो आपको बताना है कौन से संगत है कौन से असंगत है। आगे कहा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत है तो आपको जो है ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, अगर असंगत है तो आपको नहीं हल करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। संगत और असंगत इसको प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे जो लगता है, सूत्र ये आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर आपका होता है एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे जो बनता है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब ये तीनों बराबर होंगे ये संगत होगा। क्या होगा? संगत। जब हमारा ये देखो यहाँ पे c1 अपान c2 लिखा है, ये जब नॉट इक्वल होगा तो आपका बनेगा असंगत। क्या बनेगा? असंगत बनेगा। अगर ये नॉट इक्वल है तो आपका फिर भी संगत ही बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है? संगत है। तो क्या असंगत है? यहाँ पे लिखते हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये क्या है? असंगत। तो ये आपका असंगत बना। जब हमारा c1 अपान c2 नॉट इक्वल होगा तब असंगत होगा। a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 संगत होगा। फिर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों इक्वल होंगे फिर भी आपका संगत बनेगा। तो आपको यही बताना है, ये आपका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 लिखा गया। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा गया 5। इसको जब हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो होगा -5 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ये समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे? 2x प्लस 2y। यहाँ पे 10 लिखा गया। 10 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या होगा? -10 होगा। ये बराबर 0। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। इसको तुलना करना है। किससे तुलना करना है? यहाँ पे लिखा गया a1x प्लस b1y। यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 की तुलना समीकरण 1 से व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे करनी है? यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0। इसकी तुलना हमको समीकरण 2 से करना है। तो यहाँ पे लिखा गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की तुलना समीकरण 1 से बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2 से करने पर, मतलब समीकरण 2 से तुलना आपको करना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 लिखा गया। इसका जो है तुलना समीकरण 1 की तुलना हमको यहाँ ऊपर वाले से करना है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। तो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। x का गुणांक क्या है? a1 है, इसका गुणांक 1 है। तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 1। यहाँ पे y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक b1 है। तो लिखेंगे b1 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? c1 है, c1 के स्थान में लिखा -5, लिखेंगे c1 इक्वल टू 5। यहाँ पे -5 लिखा है तो लिखेंगे -5। a1 b1 और c1 का मान आ गया। अब इसकी तुलना हम समीकरण की 2 की तुलना हम जो है किससे करेंगे? a2 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 2। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे b2 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए b2 यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे c2 का मान -10 है। तो लिखेंगे c2 इक्वल टू -10। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का मान जो है आ चुका है।
यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब का मान आ गया है। अब हमको तुलना करना है, यहाँ पे सूत्र में रख के हमारा पहला हो रहा है, दूसरा कि यहाँ पे तीसरा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, यहाँ से कन्फर्म होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से जो है इसका संगत या असंगत पता कर लगता है। यहाँ पे लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। चलिए मान रखते हैं। A1 का मान कितना है, 1 है, तो लिखेंगे 1/, A2 का मान 2 है तो 1/2 बराबर, यहाँ पे 1/2 बराबर -5/-10। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 के 5 दूना 10, ये भी आया कितना 1/2। इसका मतलब A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 तीनों बराबर हैं। देखिए 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों कंडीशन में आपका कितना आया, 1/2 आया। इसका मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर है तो क्या होंगे, यहाँ पे लिखा गया है, अगर तीनों बराबर होंगे तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो संगत की कंडीशन में हमको जो है रैखिक विधि से हल करना है। किस विधि से, रैखिक ग्राफी विधि से। किस विधि से, ग्राफी विधि से हमको हल करना है। तो ये क्या है, संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है संगत, तो यहाँ पे संगत हुआ है। अब इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए देख लेते हैं इसका ग्राफी विधि किस प्रकार से हल होगा। आपको ग्राफी विधि हल करने के लिए सिर्फ आपको 2 समीकरण चाहिए। इसी दोनों समीकरण से हम ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया ग्राफी विधि से हल। यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे 2 लिखा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 10 है। अगर 2 कॉमन किया जाए तो आपका बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, जो कि आपका 2 1 के 2 2 5 6 10, यहाँ बनेगा x प्लस वाई बराबर 5। तो ये जो दूसरा समीकरण है पहले समीकरण के बराबर है, इसीलिए इसमें जो है दोनों समीकरण ना हल करके हम एक समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे x बराबर आपका बनेगा 5 माइनस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। 2 बनाए थे, ये समीकरण नंबर आपका 3 हुआ। तो इसमें हम कुछ मान मानेंगे, y का मान मानेंगे, हमारा x का मान आएगा। तो लिखेंगे माना y इक्वल टू 1, कितना मानेंगे 1, y का मान कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो x का मान अपने आप आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस, यहाँ पे y के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने y का मान 1 माना, तो हमारा x का मान कितना आया, 4 आया। फिर से हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना y बराबर 2 मानते हैं। कितना मानते हैं, y बराबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे होगा x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। जब हमने y बराबर 2 माना तो x का मान कितना आया, 3 आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे देखिए, सॉरी माना y बराबर हम 3 मानते हैं। y का मान हमने फिर से 3 माना, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया x बराबर कितना, 5 माइनस 3 बराबर आ गया 2। x का मान कितना आया, 2। तो ये हमारा वो बन गया, सारणी बना लेंगे। हमको निर्देशांक बिंदु मिल चुका है, यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। देखिए एक में x होगा, दूसरे में y होगा। तो x और y का मान किस प्रकार से, y का मान जब 1 है तो x का मान हमारा 4 है। फिर हमारा y का मान जब 2 है तो x का मान हमारा 3 है। फिर हमारा x का मान कितना है, y का मान जब हमारा 3 है तो x का मान हमारा 2 होगा। ये समझ में आया, ये हमको सारणी मिला। हम इसको ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको संख्या रेखा बना लेना है, x अक्ष और y अक्ष। ये आपका है y अक्ष, ये आपका है x अक्ष। यहाँ पे लिखेंगे y डैश, यहाँ पे लिखेंगे x डैश। ये आपका बन चुका है। हमको क्या करना है, यहाँ पे बीच में 0 होता है, वो मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। इधर जो है देखिए यहाँ पे y का मान 3 तक है, x का मान हमारा मैक्सिमम 4 तक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये हमारा 4 बना, ये हमारा 3 2 1। इस प्रकार से जो है हम बना ले रहे हैं संख्या रेखा। तो हमारा संख्या रेखा बनकर तैयार है। अब हमको ग्राफ खींचना है, किस प्रकार से जो इसका आलेख खींचा जाएगा। आलेख खींचने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे निर्देशांक बिंदु आप देख रहे हो, एक x होता है, एक y होता है। इसको अगर बिंदु की तरफ लिखा जाए, इसको a और b करके, तो ये आपका बनेगा a b और c। यहाँ पे a b c। तो a बिंदु सबसे पहले हमको खोजना 4 और 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4। इसका मतलब हमको x पर जाना 4 और y पर जाना है 1। तो यहाँ देखिए 4 और 1, x पे जाएंगे 4, यहाँ पे y पे जाना हमको 1, तो यहाँ पे मिलेगा।
तो हमारा बिंदु बनेगा यहाँ पे। देखिए ये ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ए बिंदु हमको मिल गया। अब बी खोजेंगे हम। क्या खोजेंगे? बी। तो बी क्या है? 3 और 2 है, तो हमको जाना है यहाँ पे 3, फिर आपको जाना 2, तो 3 और 2 कुछ इस प्रकार से यहाँ मिलेगा। यहाँ मिल गया 3 और 2 हो गया, ये आपका बी हो गया। सी खोजेंगे। 2 और 3 है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो हमको मिल गया यहाँ पे। देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका सी बिंदु। तो ए बी और सी बिंदु, 3 बिंदु हमको मिल गया। थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे निशाना गड़बड़ हो रहा है, यह देखिए। तो हमको यहाँ पे ए बी सी 3 बिंदु मिल चुका है, तो हमको तीनों को मिला देना है। यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से संख्या रेखा आपका बन चुका है ए बी सी। तो ये रेखा कौन सी थी? x प्लस वाई बराबर 5। ये हमने आपको संख्या रेखा खींच के बताया किस प्रकार से जो है आपका पहला क्वेश्चन लगा। कहा है कि अगर संगत है, क्या है? अगर युग्म, रैखिक युग्म अगर संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे ज्ञात किया कि यह संगत है। क्या है? ये संगत है। जब यह संगत था तो हमने आपको ग्राफी विधि से हल करके बताया जो है किस प्रकार से इसका हल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चित्र है, आलेख है, और यहाँ पे आपको निर्देशांक निकालना बताया गया किस प्रकार से निर्देशांक निकाला जाता है। एक मान लिया जाता है, दूसरा अपने आप निकल आता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दूसरा, चौथे का दूसरा देखेंगे, ये संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो इस प्रकार से आपका सेम प्रोसेस होगा, अगर असंगत होगा तो हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे समीकरण को नोट करेंगे। यहाँ पे 2 देखने वाले हैं, x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ पे बनेगा 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यह जो है संगत है या असंगत है। तो चलिए चेक करते हैं। किस प्रकार से चेक करोगे? यहाँ पे फार्मूला जो आपका बनता है उसी फार्मूले से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके समीकरण 1 और 2 बना लेंगे। तो लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर इसको 2 बना लेते हैं। तुलना किससे करना है? यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर। तो यहाँ पे हमको जो है इसकी तुलना समीकरण 1 से और इसकी तुलना समीकरण 2 से करना है। तो किस प्रकार से हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकलता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसकी तुलना हमको करना है किससे? इससे करना है। यहाँ पे जो लिखा गया a1x b1y और c1, तो यहाँ पे x और x का गुणांक a1 है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 1 है। फिर लिखेंगे b1, क्या लिखेंगे यहाँ पे? b1। तो यहाँ पे देखिए b1 का गुणांक जो कि y का गुणांक b1 है, तो इसका गुणांक -1 है। यहाँ पे लिखेंगे c1 इक्वल टू, c1 का गुणांक c1 क्या है इसमें? -8 है, तो लिखेंगे -8। ये हो गया a1 b1 और c1। अब हमको निकालना है a2 b2 c2। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से करना है। तो यहाँ पे देखिए a2, x का गुणांक a2 है, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 3। यहाँ पे हो गया आपका b2 का मान -3, तो लिखेंगे b2 इक्वल टू -3। फिर आपका यहाँ पे c2 -16, तो लिखेंगे c2 इक्वल टू -16। यहाँ पे a2 b2 और c2 का मान आ चुका है। हमको चेक करना है यह संगत है कि असंगत है। किस प्रकार से पता करेंगे कि यह संगत है कि असंगत है? चलिए देख लेते हैं इसका संगत और असंगत किस प्रकार से है। तो लिखेंगे a1 अपान a2, फिर इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। अब यह संगत है कि असंगत किस प्रकार से पता चलेगा? अगर तीनों बराबर हैं तो संगत होगा, अगर ये नॉट इक्वल है तो असंगत होगा, अगर ये नॉट इक्वल है तो संगत होगा। चलिए देखते हैं। a1 का मान 1 है, फिर a2 का मान 3 है, फिर बराबर a1 -1 बटे -3, फिर इक्वल -8 बटे -16। तो ये हो गया, हमको मान मिल गया। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 8 के 8 8 दूना 16, तो 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल 1/2। देखिए
ये दोनों बराबर हैं, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसका मतलब तीसरा बराबर नहीं है यहाँ पे c1/c2, ये असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं है, तो ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। तो अगर यह असंगत होगा इसको हमको हल करना ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। क्या है? इसका कोई हल नहीं है। कहा है कि अगर संगत है, यहाँ पे देखिए, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, असंगत है तो नहीं हल करना, आपको छोड़ देना है। यह क्या है? असंगत। तो इसको हम छोड़ देते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नोट करेंगे, तो लिखेंगे 2x धन y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 पहले से दिया गया है, हमको तुलना करके ज्ञात करना है यह संगत है कि असंगत। अगर संगत है तो हल करना, अगर संगत नहीं है, असंगत है तो हल नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। समीकरण 1 2 पहले से है, हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 2 की तुलना जो है, हम इसको समीकरण 1 से और इसको जो है समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका a1 के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 2। फिर आपका यहाँ पे 1 है तो b1 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे c1 के स्थान माइनस है, तो लिखेंगे c1 इक्वल टू -6। ये हो गया। फिर आगे क्या दिया है? अब इसकी तुलना हमको इससे करना है, तो यहाँ पे देखिए a2 का मान 4 दिया, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे b2 इक्वल टू -2, तो लिखेंगे b2 इक्वल टू -2। यहाँ पे c2 इक्वल टू कितना है? -4 है, तो लिखेंगे c2 इक्वल टू -4। ये हो गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आ चुका है। हमको चेक करना है यह संगत है कि असंगत है। तो किस प्रकार से चेक करते हैं? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये हो गया। हमको क्या करना है? मान रखना है यहाँ पे a1 का मान है 2/4 बराबर 1/-2। ठीक। अब यहाँ पे देखिए c1/c2 इक्वल टू -6/-4। ये हो गया। हमको इसको सरल कर लेना है। 2 1 के 2 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल -1/2 इक्वल 2 दूना 4 2 3 6 3/2। ये नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब यह संगत है। क्या है? संगत। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल है, तो ये संगत हो गया। इसका मतलब आपको ग्राफी विधि से इसको हल करके ज्ञात करना है, बताना है कि यह जो है ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस समीकरण से हम जो है इसको किस प्रकार से जो है ग्राफी विधि से हल करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो है ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हमको ग्राफी विधि से हल करना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। यहाँ पे समीकरण ये 1 है, तो लिखेंगे 2x धन y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका 1 है। इससे हम बनाएंगे, देखिए y बराबर, यहाँ पे लिखा गया माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस है। फिर आपका यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस, तो 2x। इसमें जो है हम कुछ मान रखेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर, हम यहाँ पे x का मान रहे हैं 1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? x का मान हम 1 मान के जो है इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1। यहाँ देखिए 2 1 के 2 हो गया, तो आपका बनेगा 6 माइनस 2, y बराबर आपका हो जाएगा कितना? 4। y का मान कितना आया? 4। जब हमने x बराबर 1 माना, तो हमने x बराबर 1 माना, तो हमारा y का मान कितना आया? 4 आया। फिर से चलिए यहाँ पे मानते हैं, तो लिखेंगे माना, कितना मानेंगे? x बराबर अगली बार हम 2 मानेंगे। x बराबर हम 2 मान रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण लिखा गया, तो लिखेंगे y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। ये हो गया आपका y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2। y का मान कितना आया? 2। फिर मानेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 3। x बराबर 3 बार मान रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माना गया है, फिर 2 माना गया है, फिर 3 मान रहे हैं। 3 मानेंगे तो आपको हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 3, 3 दूना आपका हो गया 6, तो y बराबर 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, y बराबर 0 हो गया। तो इसका जो हम क्या बनाएंगे? सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं, सॉरी
तो यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे पहले में x हो गया, फिर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, 3 खाना हो गया यहाँ पे। अब इस सारणी में हम भरेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर हमने क्या माना था, इसको x मानते इसको y। तो यहाँ पे x बराबर 1 जब हमने माना, सॉरी यहाँ पे x बराबर जब हमने 1 माना तो y का मान कितना आया, 4 आया। फिर हमने क्या माना, 2 माना, कितना आया, 2 आया। फिर हमने कितना माना, 3 माना, कितना आया, 0 आया। जो नीचे देख रहे हो ये दूसरा समीकरण यहाँ पे भरेंगे, तो ये पहले समीकरण से था, अब हम भरेंगे इसको दूसरे समीकरण से। तो हमने समीकरण 1 का जो है निर्देशांक निकाल लिया, अब हम निकालेंगे समीकरण 2 का निर्देशांक। तो यहाँ पे देखेंगे, ये पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस -4 है तो हो जाएगा +4, यहाँ पे -2y है तो लिखेंगे आपका +2y, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे देखिए 4 गुणा है, भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 4 धन 2y/4। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 कॉमन करेंगे तो आपको बचेगा 2 धन y/2। देखिए 2 कम हो गया, इसमें भी, यहाँ भी कम हो गया और यहाँ भी 2 कम हो गया। इसका मतलब 2 कॉमन करके हम भाग दे दिए, काट दिया गया। तो इसमें हम जो है y का मान मानेंगे, x का मान आपका आ जाएगा तो लिखेंगे माना y बराबर, सबसे पहले हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, हमने y बराबर क्या माना, 0 मान लिया, तो आपका बनेगा x बराबर 2 धन 0/2। तो हो गया x बराबर, ये 0 हो गया तो आपका बचेगा 2/2 बराबर कितना आया, 1 आया। तो x बराबर कितना आया, 1। तो हम यहाँ पे देखिए y बराबर 0 माने, y बराबर कितना माने, 0, तुम्हारे x बराबर कितना आया, 1 आया, और 1 और 0 भर दिया गया। फिर हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, y बराबर 2 मानेंगे, y बराबर हम 2 मानेंगे। हम y बराबर 1 क्यों नहीं माने, 1 इसलिए नहीं माने क्योंकि यहाँ पे 1 जब मानेंगे तो हमारा 2 1 3 हो जाएगा, और 3 का भाग 2 से नहीं होगा। जब हम 2 मानेंगे तो आगे देखते हैं, तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 2/2, तो आपका हो गया x बराबर 4/2। तो x बराबर आपका कितना आया, 2 आया। देखिए आसानी से भाग हो गया, हम जब 2 मान लिए। तो इसमें आपको सम मानना है, विषम नहीं मानना है। तो यहाँ पे देखिए हमने y बराबर 2 माना तो हमारा x बराबर कितना आया, 2 आया। ये आपका कंप्लीट हुआ। जब हमने x बराबर 2 माना तो y बराबर भी 2 आया, तो y बराबर 2 माना तो x बराबर 2 आया, दोनों का मान बराबर आया है। तो हम अगली बार मानने वाले हैं क्या, माना y बराबर 4। हमने क्या माना, y बराबर 4। तो आगे देखते हैं x का मान क्या आता है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 धन 4/2। तो x बराबर आपका हो गया कितना, 4 2 6/3, सॉरी 6/2 बराबर आपका आया 3। तो x बराबर आपका हो गया 3। तो जब हमने यहाँ पे कितना माना, 3 माना, जब हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जब हमने 4 माना तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। तो जब हमने y बराबर 4 मान लिया तो हमारा x बराबर 3 आ गया। तो ये समझ में आया सारणी जो है किस प्रकार से माना और लगाया जाता है, निकाला जाता है निर्देशांक बिंदु। अब इसी सारणी से हम क्या करने वाले हैं, आलेख खींचने वाले हैं। चलिए देखते हैं आलेख इसका किस प्रकार से खींचा जाता है। तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा बना लिया है, x अक्ष और y अक्ष दो यहाँ पे बनाया गया। अब हमको जो है इसी सारणी से जो बनाया गया यहाँ पे निर्देशांक बिंदु, इसी से जो हम x y में फिल करेंगे तो हमारा आलेख बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको निर्देशांक a b c, यहाँ पे d e और f मान लेते हैं। इसको यहाँ पे बिंदु का नाम दे दिया गया। तो सबसे पहले हम a बिंदु खोजेंगे, इसमें कहाँ है, तो आपका x है 1 और y है 4। तो हमको x पे यहाँ पे 1 जाना है, y जाना 4, तो y 4 यहाँ पे है। तो आपका पहला बिंदु यहाँ पे a बिंदु मिला। कौन सा बिंदु, a बिंदु हमको मिल गया। अब हम b खोजेंगे, कौन सा बिंदु, b बिंदु। b बिंदु आपको y पे जाना है 2, x पे भी जाना 2। तो यहाँ पे देखिए x है यहाँ 2, y है आपका 2। तो कहाँ मिला यहाँ पे, यहाँ मिल गया। ये आपका कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। सी बिंदु खोजते हैं। सी बिंदु है 3 और 0, क्या है 3 और 0। तो यहाँ पे देखिए x पे जाना 3, y जाना है 0, तो यहाँ पे हो गया सी बिंदु। ये हमको 3 बिंदु यहाँ पे मिल चुका है। अब हम दूसरा समीकरण, यहाँ सबसे पहले मिला देते हैं इसको। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको मिलाते हैं। ये देखिए b मिला, b को c से मिलाया गया। ये आपका जो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे समीकरण 1 जो पहला आपका, ये यहाँ पे आलेख खींचा गया। अब दूसरा जो हम खींचते हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से दूसरा यहाँ पे खींचा जाता है। x जाना 1, y जाना 0, ये है d बिंदु। कौन सा बिंदु है, d बिंदु। तो x पे हमको 1 जाना है, y आपका 0 जाना है। इसका मतलब हमारा d बिंदु यहीं पे हो गया, ये हो गया आपका d। चलो d मिल गया। e खोजो, 2 और 2 है, 2 और 2 यहीं पे हो गया आपका e। तो ये हो गया आपका ई बिंदु।
तो बी बिंदु और ई बिंदु दोनों एक ही पे होंगे। इसके बाद आपका क्या है, 3 और 4 है, एक्स पे जाना 3 यहाँ पे देखिए, और वाई पे जाना 4, वाई 4 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। तो आपका इस प्रकार से कुछ यहाँ बनेगा। ये देखिए, ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये एफ बिंदु हो गया 3 और 4। तो हम इन तीनों को मिलाएंगे, चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये मिलता है। यहाँ पे हमने बी ई में मिला दिया, ई को एफ से मिला दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन चुका है। ये आपका आलेख है जो आपको निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है, अगर संगत है, क्या है, अगर संगत है तो इसका आलेख खींच के हमको दिखाइए। तो यहाँ पे हमने सारणी निकाला, सारणी निकालने के बाद निर्देशांक बिंदु निकालने के बाद हमने आपको आलेख खींच के बताया किस प्रकार से इसका आलेख खींचा जाएगा। ये आपका आलेख कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 संगत है या असंगत है। तो अगर संगत होगा तो इसका भी आलेख खींचा जाएगा, अगर असंगत होगा तो हम आलेख नहीं खींचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे इसको, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो कंपेयर करेंगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 और 2 की तुलना जो हम इससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो चलिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो इसकी कंपेयर जो हम इससे करने वाले हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे x का गुणांक a1 है तो x का गुणांक 2 है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे आपका होगा b1, क्या होगा b1, तो b1 का गुणांक देखिए यहाँ पे b1, देखिए y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक -2 है, तो लिखेंगे -2, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे c1 इक्वल टू, c1 के स्थान पे 2 लिखा है, तो लिखेंगे -2, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका गुणा जो है कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, a2 है, लिखेंगे a2 इक्वल टू, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे आपका बनेगा b2 -4, फिर यहाँ पे c2 -5, लिखेंगे -5। ये हो गया, हमको मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका बनता है a1x, सॉरी a1 नहीं, आपका ये बनेगा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इसमें रखेंगे, जब हमारा तीनों इक्वल होगा तो संगत होगा, अगर ये नॉट इक्वल होगा तो असंगत होगा, अगर ये नॉट इक्वल होगा तो संगत होगा। तो वो देखते हैं कौन सा नॉट इक्वल होता है, कौन सा इक्वल होता है। यहाँ पे मान रखेंगे a1 और a2 का, a1 का मान है 2/a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान है -2/-4, फिर आपका है -2/-5। तो देखिए 2 1 के 2 2 दूना 4, 2 1 के 2 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो बनेगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 2/5। तो ये नॉट इक्वल हो गया, c1 अपान c2 नॉट इक्वल हो गया, तो ये असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत, इसका कोई हल नहीं है। तो ये असंगत है, क्या है, असंगत है, इसको हम हल नहीं करेंगे। आपका पहला संगत था, हमने हल करके बताया किस प्रकार से इसका ग्राफ बना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका असंगत था, यहाँ पे तीसरा आपका संगत था, हमने हल करके बताया जो है किस प्रकार से इसका आलेख बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असंगत है, क्या है, असंगत। तो अगर ये असंगत है तो इसको हम हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको बताना था कि संगत है कि असंगत है, अगर संगत है तो हल कीजिए, अगर असंगत है तो मत हल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है।